हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, दिसंबर मंथ की। देखेंगे दिसंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और इस मंथ में कैसी वाइब्स, इस मंथ की कैसी वाइब्स रहेंगी, आप किस एनर्जीज में रहेंगे, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, हम सब देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय मां काली, नमः शिवाय। थैंक यू मेरे गुरु जी। जितने हैं कि बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, दिसंबर मंथ फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, ओके। सफरिंग इन साइलेंस, ओके, समझ में आ गया ये। अब चलते हैं आगे। सॉलिट्यूड, the waiting game, choose wisely, disruption, intuition, light, victory and success, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है पावर। ये जो मंथ है, सबसे पहले जो मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज मिल रहा है स्कॉर्पियो, कि इस मंथ में आपको जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, चुनाव जिसमें बेसिकली आप कर सकते हो, चाहे वो करियर को लेकर के हो, रिश्तों को लेकर के हो, मनी को लेकर के हो, कुछ भी हो सकता है आपके केस में ये। ठीक है, आपको बहुत सोच समझ करके डिसीज़न लेना है इस महीने। ठीक है, इस महीने आपको बहुत सोच समझ करके डिसीज़न लेना है। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि पिछले कुछ समय आपका जो रीसेंट पास्ट जिसे कहते हैं ना, 1-2 महीने की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों की, कि आपने रीसेंट पास्ट में कुछ डिसीज़न लिया था जो गलत हुआ। ठीक है, जो गलत साबित हुआ, जिस वजह से कि चीज़ें बहुत डाउनफॉल में चली गई। ठीक है, मुझे ऐसी ऊर्जा भी आपके लिए मिल रही है। तो आपके पास बेसिकली इस महीने वो मौका आपको मिलेगा कि आप उन चीज़ों को रिकवर कर पाएँ। ठीक है,
तो जैसे कि मैंने बोला कि यस अगेन आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं, चॉइसेस आपके पास आने वाले हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट आपको बहुत ही सोच समझ कर के वाइजली चीज़ों को चूज़ करना है, वाइजली ऑप्शंस को चूज़ करना है, ठीक है। और ये जो मंथ है ना, मतलब आपके थॉट्स की वजह से आपको अपने थॉट्स पर काम करने की ज़रूरत है इस महीने। स्कॉर्पियो, जो भी कुछ हो रहा है आपके जीवन में आपके थॉट्स की वजह से हो रहा है इस महीने में, यहाँ पर देख रही हूँ। आपकी सोच कहाँ जा रही है, आप किस चीज़ के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो। मतलब मुझे वो एक एंग्जाइटी वाली ऊर्जा यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। ये जो आपके थॉट्स हैं ना, यही आपके रियलिटी में तब्दील हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये मंथ बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस महीने आपके लिए 7 चक्रास की चैंटिंग, 7 चक्रास की मेडिटेशन आपके लिए आ रही है, ठीक है। इन चीज़ों को आप लिख लीजिए कि आपको 7 चक्रास की मेडिटेशन आपको करनी है। 7 चक्रास की चैंटिंग, जो बीज मंत्र की चैंटिंग होती है, वो आपको करनी है। और मेडिटेशन कीजिए, साइलेंट मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, उलझा हुआ फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ इस महीने, ठीक है, चाहे वो फाइनेंसिस को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, कुछ भी, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको किसी बाहर मतलब आपको किसी बाहर वाले से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके अंदर से गाइडेंस मिल जाएंगी, आपके गाइड्स जो हैं आपको गाइड करेंगे, ओके। तो उसके लिए आपका खुद के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बात की जाए तो इस महीने दिसंबर मंथ में आप बहुत अकेला फील करने वाले हो, बहुत अपने अपने में रहने वाले हो आप, और अकेला भी फील करोगे। जैसे कि ये एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है कि जिस वक्त में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके आसपास लोग हेल्पफुल नहीं हैं, ठीक है, आपको लोग मदद नहीं कर रहे हैं, आपको किसी भी मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो सलाह है, चाहे वो सपोर्ट है किसी भी तरह का, ठीक है। तो मतलब आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको लोग मदद नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से कि आप बहुत अकेला फील करोगे, जिस वजह से, और ये एक रीज़न रहेगा कि आप डिवाइन की तरफ बहुत आकर्षित नहीं बोलूँगी, डिवाइन की तरफ बहुत खींचे चले जाओगे, ठीक है। उनके साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा बिल्ड होगा, क्योंकि जब हमें दुनिया छोड़ देती है ना, तो एक वही कनेक्शन होता है जो बहुत जल्दी स्ट्रांगली बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस समय में आप डिवाइन के बहुत नज़दीक जाने वाले हो, उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो, और आपको अंदर से आपकी गाइडेंस मिलती रहेगी। इस समय में आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड करेगी, आपके लिए स्पेसिफिकली इंट्यूशन का कार्ड है। और इस वक्त में ना मुझे कार्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है, ये लाइट का कार्ड जो है ये सन का कार्ड है या फिर स्टार का कार्ड। ये सन कार्ड है, ओके, लाइट का कार्ड ये सन कार्ड है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इस महीने जो भी आपको चूज़ करना हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही मैसेज देने वाली है, सही गाइडेंस आपको यहाँ पर देने वाली है। वही आपको, जिसे कहते हैं, इस समस्या से निकाल करके बाहर लाएगी, जिस समस्या से भी आप इस समय जूझ रहे हो, जिस समस्या से, जिस चैलेंज से, जिस प्रॉब्लम से आप डील करोगे ना इस महीने, या कर रहे हो ऑलरेडी, तो ये जो आपकी इंट्यूशन है आपको इस सिचुएशन से बाहर लेकर के आएगी, ठीक है। तो इस वक्त में आप जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। आप ऑलरेडी बहुत अट्रैक्टेड रहोगे, मेडिटेशन करने वाले हो आप इस महीने, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, बुक्स रीड कर रहे हो, जिसे कहते हैं ना, क्योंकि सॉलिट्यूड की एनर्जी से आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, लोगों पर से विश्वास हट रहा है, वो वाली एनर्जीज, मतलब लोगों पर से भरोसा हट रहा है, एक डिस्कनेक्ट वाली एनर्जीज की, सोशल लाइफ से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। सोशल नहीं हो आप ज़्यादा इस महीने, अपने आप में बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हो, बेसिकली ये एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए वो मिल रही है। और आपके माइंड में ना इस महीने द्वंद्व रहेगा, द्वंद्व, ठीक है, फाइट रहेगी दो चीज़ों को लेकर के, या जो भी चूज आप बेसिकली करना चाह रहे हो ना, कि ऑप्शंस है आपके माइंड में, और आप थोड़ा डाउट्स में रहोगे कि
किसे चूज़ करूँ, किसे चूज़ नहीं करूँ, किसे चूज़ करूँ, कि डाउट्स बहुत रहने वाले हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत रहने वाले हैं, अपने आप पर ट्रस्ट नहीं होगा, सिचुएशंस पर ट्रस्ट नहीं होगा। बट बिलीव मी, ये जो सिचुएशन आपके लिए आ रही है ना, ये आपको, ये जो भी तकलीफ़ आप झेल रहे हो, ये जो भी लोअर पॉइंट आप झेल रहे हो, इससे आपको डेफिनेटली यहाँ से बाहर लेकर के आएगी ये सिचुएशन। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा भी मिल रही है कि या तो रीसेंट पास्ट में, अभी हाल फिलहाल में किसी की जॉब या रिश्ता या फिर फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी के मान सम्मान की हानि हुई है। मुझे ऐसी एनर्जीज भी आप में से मतलब कुछ लोगों की यहाँ पर मिल रही है। कुछ कार्मिक हुआ है आपके साथ, कार्मिक समझते हो आप, मतलब कार्मिक हुआ है, मतलब ये इस सिचुएशन का ना, इस सिचुएशन का आपके कर्मा से रिश्ता था, मतलब कुछ कर्मा इफेक्ट किया है, या तो इसी जन्म का कर्मा था जो आपने पे बैक किया है इस टावर की ऊर्जा में, इस डिसरप्शन की ऊर्जा में, इस लॉस की ऊर्जा में, मतलब आपने पे बैक किया है। तो इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, ये आपने कर्मा क्लियरेंस की है। और ये कर्मा जो आपने क्लियरेंस की है ना इस फॉर्म में, ये आपके लिए आगे का रास्ता खोल रही है, ये आपके लिए आपका आगे की जर्नी को ओपन कर रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ में आपको किसी दूसरे को, तीसरे को या खुद को ब्लेम नहीं करना है। ये या तो आपका खुद का कर्मा था पास्ट लाइफ का, या फिर आपने पास्ट में ही इसी जन्म में कुछ किया था तो उसका कर्मा आपने पे बैक किया है। ठीक है, आपने भुगता है। मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो चीज़ होनी ही थी। ठीक है, तो इसे एक्सेप्ट करो और अब आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं स्कॉर्पियो इस महीने दिसंबर मंथ में। सोलर प्लेक्सस, मूविंग ऑन, पावर। मैंने बोला ना कि रिश्ते आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस महीने, रिश्तों से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। ठीक है, आप अकेला फील कर रहे हो और आप मूव ऑन कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है। जितना मैंने सामने वाले के लिए किया है या सामने वालों के लिए किया है, जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ईगो क्लैशेस भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, ईगो क्लैशेस। और आप मूव ऑन कर रहे हो ऐसे रिश्तों से, आप आगे बढ़ रहे हो। ये मंथ मैं आपको साफ यहाँ पे, मैं कोई शुगर कोट नहीं करने वाली हूँ गाइस, मैं शुगर कोटिंग वाली रीडिंग नहीं बनाती हूँ। अभी चाहे किसी को समझना है कि आप डिमोटिवेट कर रहे हो, तो मेरा काम डेफिनेटली डिमोटिवेट करना नहीं है, बट मेरा काम झूठ बोलना भी नहीं है। ठीक है ना, तो जो मेरे सामने मेरे कार्ड्स मुझे बताएंगे, देखिए बेसिकली हर किसी के लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, इट्स ओके, आप आते हैं, लेकिन आपके पास वो पावर भी होती है, आपके पास वो स्ट्रेंथ भी होती है। ये जो दुख का समय आता है ना, ये आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। इस समय में सीख हासिल करो, इस समय डिवाइन के साथ और अपने कनेक्शन को बिल्ड करो। ठीक है, इस समय में और उनके साथ लो अपनी कनेक्ट करो। ये वक्त होता है अपनी ही पावर को, अपनी पावर में टैप इन करने का। आप हंसते खेलते सक्सेसफुल होते होते आप अपनी पावर को समझ नहीं पाओगे कि इजीली कुछ आपको मिल गया और आप अपनी पावर में कैसे आओगे। जब तक आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं डाला जाएगा, जब तक आपको लोअर उसमें नहीं डाला जाएगा ना, तब तक आप जागोगे कैसे, तब तक आप अपने आप को पहचानोगे कैसे। तो बेसिकली हो यही रहा है ना आपके साथ इस महीने, आप अपनी पावर में टैप इन करोगे। आप कर्मा को रिलीज कर रहे हो, कर्मा को क्लियर कर रहे हो। यहाँ पे कर्मा क्लियरेंस की एनर्जीज है, 8 नंबर सैटर्न की एनर्जीज है गाइस। ठीक है, यहाँ पे कर्मा क्लियरेंस है आपके लिए। यस, कर्मा क्लियरेंस है। आप अपने कर्मास को क्लियर कर रहे हो, और जो लोग सर्व नहीं करते आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। कुछ लोग यस, मुझे कुछ लोगों की जॉब गई है या जा रही है, ऑलरेडी जा चुकी है रिसेंटली, या फिर वो जा रही है, मतलब
ठीक है, या फिर आपका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है जहां आप नहीं चाहते थे वहां आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब समझ रहे हो कि कुछ डिफ़िकल्ट आपके सामने टास्क रखा जाने वाला है। इसे एक टास्क के रूप में लीजिए, एज अ टास्क लीजिए इसे, ठीक है, जहां आपको अपनी विजडम को अनलॉक करना है, जहां आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, ठीक है, जहां आपको अपनी पावर में अब टैप इन होना है। ये वक्त आ गया है आपका, तो इसे एक्सेप्ट करो। जितनी खुशी से हम लोग अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं ना, इसे भी रिसीव करना चाहिए, क्योंकि असल में तो यही हमें जगाता है, असल में तो यही हमें हमारी पावर में लेकर के आता है। तो इस चीज़ को समझो। रिश्ते इस महीने डिफ़िकल्ट रहेंगे, मैं आपको यहाँ पर साफ बता दूँ। रिश्ते सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, ठीक है, लेकिन आपके पास वो पावर है कि आप उन रिश्तों को डील कर सकते हो, उनसे बाहर आ सकते हो। ये मुझे ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जैसे कोई डिसीजन लिया है, आपने कोई एक्शन लिया और आपको बहुत पॉइंट आउट किया जाने वाला है। आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे, आपकी खुद के ही अपने ही लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। अब ऐसे टाइम पीरियड में आप क्या कर रहे हो, मतलब आप किस तरह से खड़े हो, ये देख रहे हो। तो अब हंसी खेल में तो ऐसी ऊर्जा में आप आओगे नहीं, ठीक है ना। तो इस मैसेज की गहराई को समझो। इस सिचुएशन के जो आपके लिए क्रिएट की गई है यूनिवर्स की तरफ से, इसके पीछे के सोर्स को समझो कि ये क्यों हुआ है, ये क्यों किया जा रहा है, हो रहा है ये सोच सोच करके फ्यूचर को लेकर के, ओ मेरा फ्यूचर क्या होगा, ओ मेरा फ्यूचर क्या होगा। इससे कुछ नहीं हासिल होगा। ये सोचो कि ये चीज़ क्यों आई है मेरे लिए, मुझे अब क्या करने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगी इस मूवमेंट में आपको प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है। जितना पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो ना, उतना आप प्रेजेंट में रहो और प्रेजेंट में अपने ऊपर काम करो, ठीक है। डेस्टिनी या फिर डेस्टिनी मतलब डिस्टाइंड, मैंने बोला ना कर्मा का हाथ है भी इसमें। लेकिन इसके बाद आपके लिए जो मटेरियल लॉस है, जो भी है, ये आपको स्पिरिचुअली अलाइन करने के लिए आ रहा है और आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आ रहा है। देखिए यहाँ पर ना इस दुनिया में ज़्यादातर लोग क्या है कि मटेरियल लाइफ के पीछे भाग रहे हैं। 3D लाइफ में क्या चल रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तो किसी को लगी ही नहीं है। लेकिन अभी डिवाइन को तो पता है ना किस लिए उन्होंने हमें भेजा है। तो ये झटके तो मिलेंगे बीच में, तो इन्हें एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है, इन्हें लेना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। यही बेसिकली यही टाइम होता है जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, जब आपकी सोल इवॉल्व होती है। उसको मौका मिलता है इवॉल्व होने का, उसको मौका मिलता है जागने का, उसे मौका मिलता है लेसन लर्न करने का। लेट्स सी करियर में क्या चलेगा इस महीने। थैंक यू हाँ भाई, मैं आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ही देख रही हूँ यहाँ पर। सिक्स ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव जो कि है, फर्म फाउंडेशन करियर, सैक्रल चक्रा मैंने बोला है आपको, ओ माय गॉड। ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, ये डायरेक्ट मैसेज है भाई, ये डायरेक्ट मैसेज है, ये डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए। जिसे रिसीव करना है करो, नहीं करना है अब आपकी खुद का, जिसे कहते हैं ना, आपका खुद का रिस्क है, आपका खुद का रिस्क है। देखो ये अब अपने आप कनेक्ट कर लेना, चाहे तो ये इस मंथ में हो रहा है या फिर ये हो चुका है, मतलब अभी रिसेंटली हो चुका है 1-2 या 3-4 महीने में, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली ये देखिएगा, 1 महीना भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1.5 महीना भी हो सकता है। आपका कुछ तो मतलब फाउंडेशन हिला है, कुछ तो चेंज आया है, जॉब गई है, बिजनेस खत्म हो गया या लॉस में चला गया, कुछ तो नेगेटिव यहाँ पर हुआ है, कुछ तो आपके साथ नेगेटिव आपके करियर में हुआ है, ठीक है। और ये आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई है सिचुएशन। एक्चुअल में मैं अगर नॉर्मल वे में बोलूँ ना तो आप बहुत अभी फियर में हो अपने स्टेबिलिटी को लेकर के। आपका रूट चक्रा पूरी तरीके से डैमेज्ड है, पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है गाइस, ठीक है। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैंने आपको फर्स्ट में ये मैसेज दे दिया आपको मैंने यहाँ पर कि आपको 7 चक्रास पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपका रूट चक्रा भी जो फियर्स
की ऊर्जा में जा रहे हो, फियरफुल हो अभी, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस की भी कमी आपके देख लो आपके में यहाँ पर क्या नाम है, ये रूट चक्रा का मैसेज है, यहाँ पर सेक्रेल चक्रा का आपके लिए मैसेज है, यहाँ पर आपके लिए आपका जो थर्ड चक्रा होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा उसका मैसेज है, ये आपकी थर्ड आई का मैसेज है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हार्ट चक्रा है आपके लिए। तो वही एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, कि ये जो सिचुएशन हुई है ना, आपको आपके पैशन से, आपको आपकी पावर से, आप जो करने के लिए आए हो उससे कनेक्ट करने के लिए आई है। या ये ऊर्जा, ये जो भी सिचुएशन है, इसे आपको नेगेटिवली नहीं लेना है, ये ऊर्जा आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई है। ये ऊर्जा आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर पैर रखने के लिए, आपको कि आप उससे बाहर आओ, बाहर पैर निकालो, उसके लिए यहाँ पर आई है। ये मुझे आपका साउथ नोड, ये आपका साउथ नोड है, ये आपको साउथ से आपके नॉर्थ नोड में टैप इन करने के लिए आई है, ठीक है। एक जगह पे आप बहुत कंफर्टेबल हो, ये पास्ट की एनर्जीज है। पास्ट हमारा साउथ नोड है जो हम पास्ट से लेकर के आ रहे हैं, और ये आपका जो फ्यूचर मतलब आपका जो नॉर्थ नोड है, जो जिस पर आपको इस जन्म में काम करना है, ये वो एनर्जीज है, उसमें टैप इन करने के लिए। और बीच में आया है आपके लिए, आपके फाउंडेशन को यहाँ पर हिलाया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया बहुत ही तगड़ा यहाँ पर, ठीक है, पावर वाला यहाँ पर। कुछ जैसे खत्म हुआ है, कुछ डैमेज हुआ है, पूरी तरीके से हुआ है, ठीक है। तो वो आया ही इसीलिए है, आया ही इसलिए है ताकि आप जिस चीज़ के लिए बने हो, जिस चीज़ के लिए इस जन्म में आए हो ना, उस काम को, उस कार्य को आप पूरा कर पाओ। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मंथ आपके लिए बहुत मतलब बहुत, आपको इस महीने ये नहीं देखना है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, आपको उसकी पीछे की सच्चाई को देखने की कोशिश करनी है कि ये क्यों है एग्जैक्टली, मतलब ये मेरे साथ हुआ क्यों, ठीक है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपको पास्ट में ये हो गया, अरे मेरे साथ तो इतना नेगेटिव हुआ, वो नहीं सोचना। अब मेरा फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा, ये भी नहीं सोचना। अब आपको ये सोचना है ओके, ये जो हो चुका प्रेजेंट में मैं अब क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है वो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, 7 चक्रास की मेडिटेशन चैंटिंग करो, साधना करो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल बुक्स या जो भी बुक्स आपको अट्रैक्ट कर रही हैं उनको रीड करो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ को लेकर के कोई इशू नहीं है। सारे इश्यूज, ये जो भी मतलब आपके थॉट्स में है गाइस, सारे इशू आपके थॉट्स में हैं। आप बैलेंस हो अंदर से, आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप बैलेंस नहीं हो तो आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट करेगी, जिस वजह से आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर भी इम्पैक्ट डालेगा। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, बट ये उनके लिए है जो अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। लेकिन जो आउट ऑफ बैलेंस है, जो बैलेंस में नहीं है, या जो अपने आप को बैलेंस करने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, उनको अपनी हेल्थ का अच्छा खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट कर सकती है, और उस वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। यस, एक्सीडेंट भी आया है। तो अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हैं तो केयरफुल होकर के करिए। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं तो भी केयरफुल होकर के आपको आना जाना है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। बैलेंस करोगे तो कोई इशू नहीं है, बैलेंस की ज़रूरत है। खासकर मुझे ट्रांसपोर्ट का आ रहा है, टू व्हीलर का स्पेसिफिकली मुझे आ रहा है, बाइक, टू व्हीलर, ठीक है। अगर आप ड्राइव करते हो तो बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि आजकल तो ऐसा सिचुएशन होती है कि आपकी खुद की गलती नहीं है ना, तो दूसरा ही गलत चला रहा होता है, तो उस वजह से इफेक्ट हो जाता है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से आपको जाना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी
मैंने बोला नहीं अभी मैंने बोला नहीं है अभी। ओके, चैलेंज क्या रहेगा स्कॉर्पियो के लिए? चैलेंज क्या रह सकता है? जो आपके थॉट्स ही लग रहे हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। यस, आपके फेलियर्स आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस महीने। आपके देखो, अभी आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मेरा इतना हेडेक हो रहा है ना, बहुत हेडेक हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, जिस वजह से आपको हेड पेन, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है हेड में इस समय, पूरी बॉडी मतलब यहाँ पर। तो ये इमोशन है जिसे आप जब लेकर के आते हो और ऐसी ऊर्जा में आप टैप इन करते हो, तो डेफिनेटली आपकी फिज़िकल हेल्थ भी उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपके जो पास्ट, ये जो चैलेंज आपने फेस किया है, यही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से आप इसको डील करते हो, किस तरीके से आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, किस तरह से आप इस टाइम पीरियड में इस मैसेज की गहराई को समझ रहे हो, जो आपके साथ हुआ है उसके पीछे के पाठ को आप समझ रहे हो, लेसन को आप समझ रहे हो। क्या आपने वो लेसन सीख लिया? क्या आपने वो शिक्षा ग्रहण कर ली है? क्या आपने इस टाइम पीरियड में ये जो हुआ है कि हाँ आपको क्या करना है, ये हुआ किस लिए, आपको आपके पावर में टैप इन करने के लिए, क्या आपने सीख लिया है? क्या आप दोबारा से खड़े हुए हो? ये आपके लिए चैलेंज है। चैलेंज कह रही हूँ, ये कोई पक्की चीज़ नहीं है कि नहीं ये तो होकर ही रहेगी, आप इसी ऊर्जा में रहोगे, आप इससे बाहर नहीं आ सकते हो। पीस क्रिएट करो, आप इसे समझो, यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दिया गया है उसको फॉलो करो, डेफिनेटली आप ईजिली इससे बाहर आ जाओगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप इसको देखो ना कि स्पिरिचुअल जो आपके जो टीम है वो आपकी पावर है। इससे बड़ी और क्या चीज़ आपको चाहिए? इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये सब आपके पैशन से, आपको स्पिरिचुअली अलाइन करने के पर्पज से हो रहा है। ठीक है, जो काम आप यहाँ पर इस जीवन में करने के लिए आए हो ना, उसके साथ अलाइनमेंट में लाने के लिए यहाँ पर हो रहा है। फॉलो योर पैशन। ओके, लेट्स सी इस कार्ड से हम देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। फर्स्ट लाइट, बिगनिंग अ न्यू साइकिल। इससे बड़ी और क्या चीज़ बोले कि एक नई साइकिल की बिगनिंग हो रही है। मैंने आपको ये बात बोली, आई थिंक नहीं बोली, आई थिंक ये क्लैश कर गया मुझे याद नहीं है, क्योंकि अभी मैंने पिछली रीडिंग करी है तो मैं भूल जाती हूँ, आई एम सो सॉरी। तो क्लैश कर गया शायद। तो येस, डेफिनेटली आप एक नए साइकिल में एंट्री कर रहे हो, आपकी एक न्यू साइकिल की बिगनिंग हो रही है। मैंने आपको बोला कि आप कर्मा को रिलीज कर रहे हो, आप कर्मा को बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, तो आप बेसिकली एक न्यू स्टार्ट होगा, आप पास्ट को रिलीज कर रहे हो, आप पुरानी मेमोरीज को, पुराने लोगों को, पुरानी सिचुएशंस को, पास्ट को बेसिकली पूरी तरीके से यहाँ पर रिलीज कर रहे हो। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अबंडेंट यहाँ पर रहने वाला है। डेफिनेटली जब समय बदलता है, जब नया सीज़न आता है, तो वो जो पुराने होते हैं ना, एक पतझड़ का मौसम आता है ना उसमें, तो तब वो पत्तियां जो हैं जो ड्राई हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, जो यूज़ की नहीं होती वो झड़ जाती हैं। तो बेसिकली ये वो टाइम पीरियड है। तो अब आप एक न्यू जर्नी के लिए यहाँ पर रेडी हो, तो मतलब समझ रहे हो कि आपको अपने थॉट्स को किस तरीके से लाने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, शिफ्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितनी आप लेक मेंटेलिटी में इस समय में जी रहे हो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इन्फाइनाइट अबंडेंस है गाइस आपके लिए, इन्फाइनाइट अबंडेंस। अबंडेंस को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि आप सिर्फ मनी है, हेल्थ है, रिश्ते हैं, इसमें सब कुछ आता है, करियर, मनी, हेल्थ, एवरीथिंग। ठीक है, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके लिए इन्फाइनाइट अबंडेंस है गाइस, इन्फाइनाइट अबंडेंस है आपके लिए। तो अपने थॉट्स को, अपनी सोच को, लेक मेंटेलिटी से बाहर आओ, अपने थॉट्स को चेंज करो, अपनी सोच को चेंज करो, अपने ऊपर काम करो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रह करके अपने ऊपर काम करो। ठीक है, इन लेसन्स को सीखो और आगे बढ़ो। पास्ट फ्यूचर नहीं सोचना है, प्रेजेंट में रहना है, अभी में रहना है, अभी में काम करना है, अभी में पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, आगे बढ़ो। जिसने हेल्प नहीं की, इट्स ओके, वो रिलीज। ईश्वर है, यूनिवर्स है, खुदा है, डिवाइन है, आपके साथ है, वो आपकी मदद कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात है? उनको बस रिकॉग्नाइज करो, उनको समझो, उनको मानो, उनको पहचानो।
आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर को, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, जो आपकी टीम आपको स्ट्रेंथ दे रही है, उसको समझने की ज़रूरत है। और ये होगा तभी जब आप अपनी थर्ड आई से कनेक्ट होंगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप उनके साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा बिल्ड करोगे। और ये मैंने आपको बात बताई है यहाँ पर, ठीक है। तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपसे। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।